रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस क्रिएट करे हैं जिसमें हम सेवन्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को ये देख रहे हैं कि कौन से हाउसेज में जो सेवन्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकती है। जैसे हमने अभी जो वीडियो बनाए उसमें सेवन्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में या फिर सेवन्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस में हो तो इनमें से कौन सा बेटर होगा। इसी तरीके से इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेवन्थ लॉर्ड अगर आपका या थर्ड हाउस में है या नाइन्थ हाउस में तो आपके लिए कौन सी जो प्लेसमेंट है इसमें से वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है और वो क्यों ज़्यादा बेहतर हो सकती है। साथ साथ में वास्तव में जो ये प्लेसमेंट रहेंगी सेवन्थ लॉर्ड जब आपके चार्ट में थर्ड हाउस में जाएगा नाइन्थ हाउस में जाएगा तो इसके ओवरऑल प्रभाव कैसे होंगे, किस तरीके से आपको देखना चाहिए। देखिए सेवन्थ लॉर्ड आपका जीवन साथी है। एक्चुअल में सेवन्थ हाउस जो है वो आपके लिए पब्लिक का घर है। आपका जो लगन है वो आप स्वयं हैं और आपके सामने बिल्कुल ऑपोजिट जो भी पर्सन आपसे मिलता है, जो भी आपके कांटेक्ट में आता है या जो कुछ भी आपके सामने है वो सब। ऐसे में जो सातवां भाव है या जो सप्तमेश है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लोग आपसे किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे या लोग आपको किस तरीके से जज करेंगे, मान सम्मान देंगे नहीं देंगे, ये सब। तो सेवन्थ हाउस या सेवन्थ लॉर्ड जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में सेवन्थ हाउस जो है वो आपके बिजनेस का हाउस भी है। कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस आपके सेवन्थ हाउस से ही देखा जाएगा और सेवन्थ लॉर्ड की भूमिका उसमें काफ़ी अहम है। जब हम बात करते हैं, अगर सबसे पहले देखें सेवन्थ लॉर्ड मान लो किसी का थर्ड हाउस में स्थित है तो थर्ड हाउस में स्थित होने पर भी वो नवम भाव को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। इसी तरीके से अगर किसी का सेवन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो वो भी थर्ड हाउस को प्रभावित करेगा। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा रोल होगा कि आपका सेवन्थ लॉर्ड सबसे पहले तो देखा जाएगा कौन सा प्लेनेट है वो और वो किस प्रकार का कारकत्व रखता है, किस प्रकार का प्रभाव वो थर्ड हाउस में डालेगा, किस प्रकार का प्रभाव वास्तव में वो नवम भाव में डालेगा। क्योंकि थर्ड हाउस और जो आपका नवम भाव है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो ये तो निश्चित है कि जो आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड होगा और जो आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होगा वो बिल्कुल शत्रु हो सकते हैं आपस में। अब ऐसी कंडीशन में जब भी आपका सेवन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही आक्रामक हो सकता है। पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसियोनेट हो सकता है। आपका जो पार्टनर है वो कुछ हद तक जीवन में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि उसने अपने जीवन में खुद के दम पे बहुत कुछ किया हो और आपका पार्टनर काफ़ी एक्टिव हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके या फिजिकली भी। अब यहाँ प्लेनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सेवन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में गया है तो पार्टनर आपको हमेशा मोटिवेट करने वाला हो सकता है जीवन में। जब जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी, परेशानी या समस्या आएगी तो आपको पार्टनर सहयोग करेगा और कोई भी प्रकार की डिफिकल्टी से आपका पार्टनर अपने सहयोग से आपको बाहर निकालेगा। थर्ड हाउस है वो वास्तव में आपके सेल्फ एफर्ट का है। ऐसे में ये हो सकता है कि आपका पार्टनर आने के बाद या आपकी मैरिज होने के बाद किसी भी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं मोटिवेट होके या किसी भी अन्य तरीके से। अब जो आपका सेवन्थ लॉर्ड है वो वास्तव में आपके बिजनेस की स्थिति को भी दिखाता है। तो अगर किसी का सेवन्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला गया है तो वास्तव में ऐसा जातक बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा स्किल वाला हो सकता है और वो अकेले के दम पे अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। अब यहाँ पे आपके लिए लेकिन सेवन्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेवन्थ हाउस में जो भी प्लैनेट आ गया आपके वो वास्तव में आपके लगन को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। आपके चार्ट में वो कुछ अन्य भावों को भी अपनी दृष्टि से प्रभावित करेगा और हो सकता है सप्तम भाव का स्वामी मान लो आपका अगर थर्ड हाउस में है तो ऐसा भी हो सकता है कि सप्तम भाव में कोई दो ग्रह स्थित हो। तो आपको इस तरीके से भी विचार करना होगा। अब जो ग्रह आपके सप्तम में बैठेगा वो आपके लगन को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। ऐसे में लगन में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सप्तम में बैठे हुए ग्रह का भी। जब हम थर्ड हाउस की बात करते हैं, अगर सप्तमेश किसी का थर्ड हाउस में आ गया तो हो सकता है वो थर्ड लॉर्ड के साथ शत्रुवत हो, लेकिन थर्ड हाउस में हमें कोई ऐसा प्लैनेट चाहिए जो हमें काफ़ी सपोर्ट कर सके इंडिविजुअली भी। अगर सेवन्थ लॉर्ड आपका कोई क्रूर ग्रह है तो वो हो सकता है ज़्यादा बेटर परिणाम लाएगा आपके लिए इंडिविजुअली, बट वो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा ना हो। तो यहाँ पे जो भी आपका सेवन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया, अगर सेवन्थ लॉर्ड आपका एक अत्यंत शुभ ग्रह है तो उस केस में आपको वो काफ़ी सारी स्किल्स प्रोवाइड करेगा। हो सकता है आप सेवन्थ हाउस से डील करने में उतने ज़्यादा कभी कभी सक्षम ना हो शुभ ग्रह होने के केस में, और फिर अगर सप्तम में भी कोई ग्रह बैठा है तो उसकी वजह से भी आपको कुछ दिक्कतें आ रही हो सप्तम भाव से रिलेटेड कार्यों में डील करते हुए। ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका फिर आपके जीवन साथी की ही होती है और जीवन साथी से ही आप बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं।
अब जो आपका यहाँ पे 7th लॉर्ड 3rd हाउस में आ गया, वो आपके चार्ट में हो सकता है 7th हाउस को प्रभावित कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है। या यहाँ पे जो अब जो आपका 7th लॉर्ड प्रभाव डालेगा अपने ही घर पे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। इसी तरीके से आपका जो 3rd हाउस में 7th लॉर्ड आ गया, वो नवम भाव को प्रभावित करेगा और नवम भाव से जुड़े हुए कार्यों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन एक्चुअल में आपका 7th लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में कैसे स्थिति में बैठा है, कौन कौन से ग्रहों के साथ बैठा है, या कौन कौन से ग्रहों की वो दृष्टि में है, ये सब आपको देख लेना होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं, मान लो किसी भी जातक का 7th लॉर्ड 9th हाउस में स्थित है। देखिए 7th लॉर्ड अगर 9th हाउस में स्थित है तो मोस्टली इस बात की संभावना बनती है कि आपका पार्टनर काफ़ी एजुकेटेड हो सकता है, जीवन में कोई बहुत हायर पर्पज़ लेके चल रहा हो, उसकी सोच बहुत बड़ी हो सकती है, उसका कहीं ना कहीं सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बहुत विस्तृत हो सकता है। 7th लॉर्ड 9th हाउस में गया है तो आप अपनी हायर स्टडीज़ को लेके, लॉन्ग डिस्टेंस टूर को लेके, या इवन फॉरेन टूर को लेके कोई बहुत बड़े फैसले ले सकते हो, स्पेशली मैरिज होने के बाद। अब जो 7th लॉर्ड आपके नवम भाव में गया, उसकी वजह से अगर आप इन फ्यूचर कभी भी मैरिज होने के बाद अगर बिजनेस के लिए विचार करते हो तो आपके बिजनेस को एक्सपांड करने में ये आपका 7th लॉर्ड काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि 7th लॉर्ड यहाँ से 3rd हाउस पर अपनी एस्पेक्ट डाल रहा है। तो वो अगर यहाँ पे 3rd हाउस के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहा, या 3rd हाउस में कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो आपके सप्तमेश का मित्र है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। 7th लॉर्ड आपका 9th हाउस में होने से पार्टनर से भी आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका वही है कि सप्तमेश आपका किस प्रकार का प्लैनेट है, वास्तव में वो वैसा ही प्रभाव नवम भाव में डालेगा। अगर वो एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत फायरी प्लैनेट है, तो निश्चित तौर पे वो आपको हार्डवर्क करने में मदद करेगा, तो फिर आपको अपने लक पे डिपेंडेंट रहने की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका सप्तमेश एक अत्यंत शुभ ग्रह है, उस केस में आपके नवम भाव के स्वामी को आपको जरूर देखना होगा, और नवम भाव का स्वामी अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये जो प्लेसमेंट है 7th लॉर्ड का आपके 9th हाउस में जाना, ये ज़्यादा बेटर साबित हो सकती है। अब ये जो प्लेसमेंट है 7th लॉर्ड अगर किसी का 3rd हाउस में चला गया है, तो ऐसे में पार्टनर के आक्रामक होने, इम्पल्सिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और एग्रेसिव होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन 7th लॉर्ड का 9th हाउस में जाना कहीं ना कहीं 3rd हाउस पे भी अपना प्रभाव डालेगा। और एक्चुअल में हम यही मानते हैं कि कोई भी प्लैनेट जब दूसरे भाव में स्थित होता है तो वो उस पर्टिकुलर हाउस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। इसी तरीके से 7th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में स्थित है तो 7th लॉर्ड का प्रभाव 3rd हाउस में ही सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अब जो आपका 7th लॉर्ड 9th हाउस में गया है, 9th हाउस में 7th लॉर्ड के जाने से अक्सर मैरिज होने के बाद आपको काफ़ी घूमने फिरने का मौका मिलेगा, मेहनत करने का भी जीवन में काफ़ी मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपका 9th लॉर्ड का भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि 9th लॉर्ड अगर मजबूत नहीं हुआ आपके, तो आपको फिर भी जो 7th लॉर्ड 9th हाउस में गया है वो काफ़ी हार्डवर्क करवा सकता है, बहुत मेहनत करवा सकता है, और मेहनत करने के बाद भी हो सकता है आपको मनचाहा रिजल्ट मिले या ना मिले। ऐसे में अब आपके पार्टनर का रोल आपके लाइफ में नवम भाव से जुड़े हुए कार्यों में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि आपका सप्तमेश अगर नवम में गया है तो और कौन कौन से ग्रहों से वो संबंध बना रहा है, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उसके साथ आपके नवम भाव में युति कर रहे हैं, तो ये सब आपको विचार करना चाहिए। अगर देखा जाए तो दोनों ही वैसे काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मानी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर 7th लॉर्ड का 9th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा कहीं ना कहीं एक विस्तृत क्षेत्र आपको प्रोवाइड करेगा, बहुत ज़्यादा विस्तार से सोचने का मौका मिलेगा आपको, और अपने किसी भी पर्टिकुलर काम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो दोनों ही प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी मानी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आपको देखना चाहिए।